प्रणिपात मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ये मैथमेटिक्स वर्ल्ड में, यानी कि गणित की दुनिया में। तो ये गणित की दुनिया में मैं आप लोग को तहे दिल से वेरी 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 सुस्वागतम करता हूँ, ताकि आप लोग इसमें एक रुचि बढ़ा सके। तो आपका ये हमारा त्रिकोणमिति का परिचय में स्वागत हुआ थर्ड पार्ट में। इसके पहले भी आपको 3 पार्ट शायद दे चुके हैं। एक वाली पार्ट जो है वो पार्ट आपका परिचय का था, और उसके बाद फिर आप लोगों को जिसमें त्रिभुज के बारे में बताया गया था, वैसा त्रिभुज जो कि आपका समकोण त्रिभुज बनाता है, जो कि आपकी इस पाठ में, इस अध्याय में इस प्रकार में आपको यहाँ पर बगल साइड में आपको दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बगल साइड में ये है आकृति बना हुआ, जहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। यहाँ पे यही दिखने के लिए उस दिन बात कह रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत चीज बात किए थे, जैसे कि त्रिकोणमिति किन किन शब्द से जुड़ के बना है और त्रिकोणमिति का सही मायने में अर्थ क्या है, जिसके पहले वाले पार्ट में बात किया गया था अच्छे तरीके से, अगर याद हो तो आप लोगों को। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग देखें आगे चल के, तो हम लोगों को ये 3 उदाहरण के बारे में जानना था। ये 3 उदाहरण के बारे में भी जाने थे कि 3 उदाहरण में किस चीज़ के बारे में विषय में बात किया था। ठीक है, उसके बाद कुछ यहाँ पर ये दिया गया है जिसकी इसके बारे में चर्चा किया गया था, ये जो देख रहे हैं आप, तो जिसके बारे में बातचीत हो गया है आगे। ठीक है, आज के ऐसे हम लोग को किस बात का मुख्य नजर रखते हुए हमको स्टार्ट करना है, तो वो चीज होगा ये, क्या होगा, ये त्रिकोणमिति का अनुपात, जिसको हम लोग कहते हैं क्या क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ओके, तो इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम लोग को आज 8.2 यानी कि इस अनुच्छेद में इस चीज के बारे में बात करना है। किस चीज में, जैसे कि इसके अंदर किसी चीज का अनुपात को लेते हुए हमारा कुछ ये निकलता है, अनुपात निकलता है, जिसका कुछ अलग नाम दिया गया है, उस चीज के बारे में जानकारी लेना है। तो आप सब अगर तैयार हैं तो आज की इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। बताएं, क्या आप सब तैयार हैं? कौन सा ये अनुच्छेद होगा, तो 8.2 अनुच्छेद, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, और ये पूरे जो अध्याय है सिर्फ एक चीज पे निर्भर करता है, वो चीज है समकोण त्रिभुज। समीकोण त्रिभुज पे ये पूरे बेस्ड है। अगर आप सब तैयार है तो क्या इसको स्टार्ट किया जाए किसी भी देरी का, क्या बोलते हैं? ओके, लेट्स गो। आप सब यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे गणित की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, इस गणित की दुनिया में यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में बात किए थे। जो आपका त्रिभुज जो है, इसी के नाम में ही इसका बहुत कुछ छिपा हुआ है, जैसे कि त्रि और भुज। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, जो कि बताया गया था। उसके बाद फिर आपका इसके परिभाषा के बारे में बताए थे। ये सब पहले वाले पार्ट में बातचीत हुआ, जितना भी दिखा रहे हैं ये सब जितने भी परिभाषा हैं, इसमें आपके एक त्रिभुज के एक पुत्र निकला था, जिसका समकोण नाम रखाया था। इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल या फिर लेफ्ट एंगल ट्राइंगल भी होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल या फिर लेफ्ट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज क्या है, जिसकी परिभाषा भी दी थे, वह कोण जिसका तीनों कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री का जरूर होगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर इसके अंदर का बात किए थे, हाइपोटेनस कौन होगा, जो सबसे लंबी जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस, और जो सीधा वाला जो रेखा होता है ये आपका इस साइड में जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और नीचे में ये जो यहाँ पे नीचे है ये बेस यानी कि आधार। ठीक है, इस सबको सूचित भी करके बताए थे। तो आज की जो मेन बात करना है उसको प्रारंभ करते हैं। थोड़ा नीचे आते हैं। अच्छा, ये रहा है आपका पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि महान एक गणितीय, जो कि इसमें कुछ बेस्ड कुछ ऐसा चीज देख लिए, फॉर्मूला, सूत्र, जो आपके सामने प्रकट करती है। ठीक है, थ्योरम के। तो इसमें क्या बात करना है, तो सबसे पहले बात इसमें इस चीज की करना है कि अगर आपका एक ये त्रिभुज है, क्या है,
त्रिभुज। अब वो भी त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका समकोण, जो वहाँ पे 90 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक, इसका कुछ नाम भी होगा, तो बिल्कुल नाम भी होगा। इसका नाम रख दिया गया, ए नाम रख दिया गया, बी नाम रख दिया गया, उसके बाद सी नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या कहलाया जाएगा, इस वाले कोण को मान लेते हैं कि ये थीटा है। थीटा सबसे लंबी जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसको सूचित किससे करते हैं, एच से करते हैं। तो इसको एच से सूचित कर दिए। ओके ओके, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या, जो जो लंब यानी कि जो सीधा यहाँ पे खड़ा रहता है, ये जो यहाँ पर ए और सी जो देख रहे हैं, ये ए सी, इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा लंब का। क्यों, क्योंकि ये सीधा 90 डिग्री का कोण बनाता है, खड़ा रहता है। इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, पी से। और नीचे ये क्या है, ये आपका आधार होगा। ठीक है, जो आपका लंब और ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जानने की बात क्या है, मेन बात इसमें जानने वाला ये है कि हमेशा हर वक्त समकोण त्रिभुज में, जो ये आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में, जो आपको समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक इसके सामने हमेशा ये एच का एच ही रहेगा, यानी कि कर्ण का कर्ण ही रहेगा। ठीक है, अगर आप नीचे थीटा मानते हैं, यहाँ पर अगर नीचे थीटा इधर माने हुए हैं थीटा, तो इस थीटा के जो सामने होगा हमेशा ये होगा आपका पी, यानी कि ये वाला जो पी देख रहे हैं, ये पी क्या है, लंब है। तो ये हमेशा क्या रहेगा, लंब रहेगा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे दो बात क्या जाने कि हमेशा जो 90 डिग्री का जो कोण होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसके ठीक सामने हमेशा लंबी भुजा होगी। वो लंबी भुजा एच का एच ही कहलाएगी, यानी कि कर्ण। ठीक, आप जहाँ नीचे अगर थीटा माने, तो थीटा के ठीक सामने, नीचे अगर माने हैं तो थीटा के ठीक सामने आपका क्या होगा, लंब होगा, जो कि यहाँ पर बताएं। ठीक है, और जो बच गया वो क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा। तो ये दोनों हमेशा बदलते रहता है। क्यों, क्योंकि आप थीटा नीचे माने तो इसके सामने वाला लंब ये है। अगर थीटा अगर नीचे नहीं माने, कहीं और लिए हैं, तब कहाँ बनेगा, तो उसको देख लेते हैं तुरंत। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। ये फिर से हमने बनाया ऐसे, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, इस बार इसका नाम रख दिए डी ई और ये एफ, ये एफ है। ठीक है, डी ई एफ। ओके, इस बार थीटा कहाँ ले रहे हैं, ये ऊपर ले रहे हैं थीटा। ठीक है, ऊपर थीटा ले रहे हैं, इस थीटा को हम लोग मान लिए। ठीक, 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शा दिए। चलिए, अच्छी बात है। अब क्या, हमको अब पता है कि इसके सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, यानी कि कर्ण। ठीक है, थीटा कहाँ माने, ऊपर यहाँ माने थे। ठीक, इसके सामने यहाँ पे ई कहलाएगा क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि पी। ठीक है, जो बच गया, तो बी कहाँ बचा, ये रहा, बी है ये, यानी कि बेस इधर होगा। ठीक है, हाइपोटेनस इधर, परपेंडिकुलर इधर, थीटा के सामने। तो ये हमेशा बदलते रहता है, वेरी करते रहता है। अच्छा, ये बताने का तात्पर्य क्यों, क्या है तात्पर्य, तात्पर्य ये है कि इसके ठीक यहाँ पर आपको कुछ यहाँ ही बताया गया है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस, यानी कि इसका योग आधार के योग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर कर हम लोग इसका निकालेंगे क्या, कोई एक भुजा निकालेंगे। वो भुजा निकालने के बाद ही आपको निकाला जाएगा, त्रिकोणमिति अनुपात निकाला जा सकता है। समझे, समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बताएंगे। इतनी बात क्लियर है तो कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए जल्दी, कोई पीड़ा, जल्दी बोले। अच्छा, इसको अगर थोड़ा बदल दे, कुछ इस तरीके से कर दे, कैसे कर दे देख लीजिए। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो अभी देख रहे हैं ना, इसे बोला जाएगा क्या, लेफ्ट एंगल ट्रायंगल। ये है लेफ्ट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा क्यों, इसका कोई रीजन, बिल्कुल रीजन तो है। क्या रीजन है, इसका जरा ध्यान से देखा जाए तो इसका 90 डिग्री का जो कोण है, यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण जो बन रहा है, वो किस साइड बन रहा है, राइट साइड बन रहा है कि लेफ्ट साइड बन रहा है, किस साइड बन रहा है, मेरे अनुसार राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड इधर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, तो इसीलिए लेफ्ट एंगल ट्रायंगल नाम दिया गया। ठीक है, लेफ्ट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में इसका भी क्या नाम होगा, समकोण ही होगा। क्या नाम होगा, समकोण। ठीक, मान ली इस बात को। और इधर अगर बनता है तो क्या नाम दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल नाम दिया है, यानी कि आर ए टी, रैट। और इसका क्या नाम दिया गया था, लैट, एल ए टी, लैट।
शॉर्ट में लेफ्ट राइट। ओके ओके, इसमें थीटा मान रहा है इस साइड, किस साइड मान रहा है देख लेंगे। यहाँ पे हमने थीटा माना, ई साइड मेरा थीटा है, तो बताइए मेरा ई कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ है, तो परपेंडिकुलर ये है, इसके ठीक सामने ये है पी यानी कि लंब। ठीक है, बताइए मेरा बेस कहाँ है, तो बेस बताने के लिए हमेशा यहाँ पे देखेंगे कि 90 डिग्री यहाँ बना है, इसके सामने हमेशा ये क्या होगा, एच होगा। ठीक, तो जो बच गया वो आपका क्या होगा, बी होगा। सीधी सीधी बात तुरंत पता चल गई। तो ये आपको जानना पहले बहुत ज़रूरत है, जानेंगे तभी इसकी देखते हुए आप त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। पी और आपका बी, ये हमेशा क्या करते रहता है, बदलते रहता है। पी क्या है, लंब, बी क्या है, आधार। ओके, कोई शंका? इतनी बात क्लियर है? क्लियर? ठीक, अब आ जाए, नीचे आ जाए, थोड़ा इसको लेके चलते हैं नीचे। हाँ, अब हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग रहेंगे यहीं पे। अब इसके अंदर निकल के आएगा क्या, कि समकोण त्रिभुज तो है, सारा चीज ठीक है। ठीक है, इसमें भुजा भी जाने थे कि भुजा कौन है, कौन कौन है, कौन कौन है। चलिए ठीक है, एक बार पहले ड्रॉ कर लेते हैं, आइए। हम लोग क्या जान रहे हैं, 8.2 इस अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 8.2 अनुच्छेद यानी कि इंग्लिश में आर्टिकल। इसमें क्या जानना है, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अब जानने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है, इसके बारे में जानने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में मैंने आपके लिए ये बनाया, क्या बनाया, मस्त समोसा के टाइप में समकोण त्रिभुज बनाया, जो कि कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। हम बार बार ये बताएंगे, बताने का आवश्यक नहीं समझेंगे, क्योंकि समकोण से आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि इसका एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक, इसका ये नाम है ए, इसका ए नाम है। ठीक, नीचे वाला का ये क्या नाम है, बी नाम है, उसके बाद इधर वाला का नाम सी है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं, कोई यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो इसमें बताइए भुजा कितना है, इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया भुजा 3 है इसमें। कैसे, एक ये वाला भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है। बहुत अच्छी बात है। तो इसको सूचित भी तो किया करते थे। इसको देखिए, इसके सामने वाले को क्या नाम दिए गए, एच का नाम दिए गए, यानी कि ये कर्ण है। ठीक है, थीटा आप किधर माने थे, थीटा मेरे अनुसार इधर माने हैं, तो इसके ठीक सामने वाला ई आपका क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। ओके, नीचे वाला ई क्या कहलाएगा, जो बच गया वो बी कहला जाएगा। ठीक है, ये भी मैं बात मान लिया आपका, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भुजा कितने हुए, 3 हुए। कौन कौन, लिखिए जल्दी। ये आपका भुजा के बारे में लिखने जा रहे हैं। भुजा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। ओके, कौन कौन भुजा है, तो भुजा भुजा एक तो आपका ए बी है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे लंबी जो भुजा है वो एक ए बी है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक बी सी है। ओके, तीसरा क्या है, एक ए सी है। 3 भुजा है, 3 भुजा का नाम, एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। ठीक है, ये तीनों भुजा है। ये निकला था कहाँ से, ये आपका पुत्र है। किसका पुत्र, ये त्रिभुज का पुत्र था, निकला हुआ नई पीढ़ी का पुत्र, जिसका समकोण नाम लगाया। इस समकोण त्रिभुज के कुछ और भी निकलते हैं बाल पुत्र, पुत्र उसके ये 3 इसके अंग है, अंग जो कि एक पुत्र का काम करेंगे, बेटा बेटी है ये। ठीक है, एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है। ठीक है, इसका दो दो नाम है। कैसे दो दो नाम है, देखिए, एक ए से लेकर बी तक का इसको एच बोला जा रहा है, ए से लेकर एच तक। देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है, इसी को ए बी को, ये बार बार ऐसे क्यों हो जाता है, ए बी को ही कहा जा रहा है, क्या एच कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बी सी को, बी सी ही को कहा जा रहा है, क्या बी कहा जा रहा है, यानी कि आधार। और ए सी को क्या कहा जा रहा है, ए सी को कहा जा रहा है, पी कहा जा रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, एच बी पी। ठीक, ये बात समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये सब जो तीनों आपस में जो बाल बच्चे सब है, ये एक दिन बोलते हैं क्या कि आओ ना एक दिन हम लोग अनुपात अनुपात खेलते हैं, यानी कि हम दूसरों के बीच में है ना अनुपात का चीज संबंध बैठा हो, और वो जो संबंध जो निकलेगा ना, उसी संबंध को किसी का नाम साइन रखेंगे, किसी का नाम कॉस रखेंगे, किसी का नाम टैन रखेंगे। साइन कॉस टैन, अच्छा, ऐसा बात है जी। यही तीनों बीच में आपस में एक संबंध बनाते हैं अनुपात का।
और वही अनुपात का नाम ही रखा जाता है क्या? साइन, कॉस, टैन। अच्छा, उसके बारे में जान लेंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि कौन किसके बीच में संबंध बैठाने जा रहा है। मेरे पास तो 3 भुजा है, एक AB है, BC है और AC है।